जिसे सिंधिया के सामने कांग्रेस ने किया खड़ा। बीजेपी का ही सिपाही बीजेपी के खिलाफ। अब मुकाबला होगा रोचक। किसे मिलेगी जीत, किसे नसीब होगी हार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूं तो एमपी में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें हैं और ये सीटें दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हीं में से एक है गुना की सीट, जिसे सिंधिया परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा। अब इस सीट पर कांग्रेस किसे उतारेगी, इस बात पर सभी की नजरें थी, क्योंकि सिंधिया के इस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, तो वहीं मुश्किल भी है। इस सीट को लेकर कांग्रेस में कड़ा मंथन हुआ। कहा जा रहा था कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने गुना शिवपुरी सीट से लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद अटकलें थी कि कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस ने लिस्ट जारी की तो सभी सत्ते में चले गए, क्योंकि इस लिस्ट में अरुण यादव नहीं बल्कि राव यादवेंद्र सिंह को जगह दी गई थी। ये सीट राज्य की वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। इस सीट से बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काट कर सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है। इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बगावती सुर भी उठ सकते हैं। दरअसल इस सीट को लेकर अरुण यादव एक अलग रणनीति के चलते काम करना चाहते थे। अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और 2019 में गुना की सीट से बीजेपी के केपी यादव ने जीत दर्ज की थी। अब सिंधिया ने जब गुना से लड़ने का मन बनाया और इनके नाम की घोषणा हुई तो अरुण यादव इस सीट से उतरकर यादव वोट बैंक को साधना चाहते थे, चूंकि 2019 में केपी यादव यहां से जीते थे। उन्हें लग रहा था कि अगर इस बार यादव समाज से किसी को उतारा जाता है, अरुण यादव को उतारा जाता है, तो वो केपी यादव का वोट बैंक लेने में सफल होंगे। चलिए अब बात उनकी करते हैं जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। सिंधिया के खिलाफ मैदान में यादवेंद्र सिंह। आखिर क्यों पिछड़ गए अरुण यादव? कांग्रेस ने सिंधिया के सामने बीजेपी के पुराने सिपाही राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। यादवेंद्र सिंह बीजेपी में ही थे पहले, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले के रहने वाले हैं। अशोकनगर जिला गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में आता है। राव यादवेंद्र सिंह फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। यादवेंद्र सिंह के पिता देशराज सिंह भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। यादवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। लोकसभा में यादवों की संख्या काफी है। कांग्रेस ने अरुण यादव की जगह किसी स्थानीय को मौका देना सही समझा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरुण यादव के नाम पर स्थानीय नेता सहमत नहीं थे। अरुण यादव को खंडवा लोकसभा सीट से अब कांग्रेस उतार सकती है। राव यादवेंद्र सिंह को सिंधिया का दुर्विरोधी माना जाता है। सिंधिया विरोधी नेता को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर इस लड़ाई को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस सीट से यानी कि गुना से यादवेंद्र सिंधिया को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं। क्या कांग्रेस ने अरुण यादव का टिकट काट कर या फिर उन्हें इग्नोर कर ठीक किया या नहीं? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।